गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे अरेनियस इक्वेशन एंड इट्स पैरामीटर। तो उसमें जो अब अगला हमारा टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर के लिए आपने एक इक्वेशन अरेनियस इक्वेशन जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी K इक्वस टू ए ई टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, इस पूरे को ई टू द पावर माइनस ए अपन आर टी में ये क्या है कि काउंट्स द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ गैस विच हैव एनर्जी इक्वल टू और इन एक्सेस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो कोलिजन्स होते थे इफेक्टिव और इनइफेक्टिव कोलिजन्स होते थे। तो जो इफेक्टिव कोलिजन वो कोलिजन हुए जो क्या कहते हैं इस एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को पार करके क्या करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब इसमें टेम्परेचर के इफेक्ट को समझना है। तो टेम्परेचर के इफेक्ट को हम एक एजम्पशन से समझेंगे। देखिए, एज्यूम करिए कि मान लीजिए एक्टिवेशन एनर्जी ये है आपकी 50 किलो जूल मोल इनवर्स। इसको हम चेंज करें किलो जूल को जूल में तो ये हो जाएगा 50,000। कितना? 50,000 जूल मोल इनवर्स। ठीक है, अब कैपिटल आर की वैल्यू आपको पता ही होती है, कितनी होती है? 8.31 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, और टेम्परेचर मान लीजिए यहाँ पर को है T1 बराबर 293 केल्विन। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा समझिए इसको। देखिए, फॉर्मूला होता है ई पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। तो इसमें लगाइए ई की पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है 50,000 अपॉन क्या हो जाएगा, ए आर की वैल्यू है 8.31 इंटू टेम्परेचर कितना है 293 केल्विन में। ठीक है, अब इस वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्स आती है लगभग 1.21 इंटू 10⁻⁹ के। ठीक है, अब हमने कुछ नहीं करना है, इसमें जो ये टेम्परेचर है इसको ध्यान देना है। इस टेम्परेचर को हम 293 से क्या दे रहे हैं, जो T1 जो टेम्परेचर इसको हम ले ले रहे हैं, मान लीजिए टेम्परेचर को T2 बराबर 303 केल्विन। कितना डिग्री इंक्रीज कर दिया हमने? लगभग 10 डिग्री इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो अब फिर से इस फॉर्मूले में लगाएंगे तो ई टू दी पावर माइनस 50,000 अपॉन 8.31 सब रहेगा इंटू 303। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके लगभग जो वैल्यू आती है वो आती है 2.38 इंटू 10⁻⁹। तो आप क्या देख रहे हैं, लगभग 10 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये वैल्यू लगभग इस वैल्यू का अप्रोक्स डबल हो जा रही है, जो बात हमने पहले बोली भी थी। ठीक है, अब इसमें ज़रा ध्यान से आप समझिएगा। अब देखिए, एज टेम्परेचर इंक्रीज, अगर हम यहाँ पर को इस टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, दिख रहा है आपको ये जो टेम्परेचर है T, इस टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, क्या होगा? सीधी सी बात है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर यहाँ पर देखा था 293 में ये वैल्यू आ रही थी, और जब T2 T3 जो केल्विन का तो ये वैल्यू आ रही है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसकी वैल्यू ई टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, ऊपर को जो साइन दिखा रहे हैं इसका मतलब इंक्रीज कर रही है। अब फिर देखिए, व्हेन ई टू दी पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ओवर आर टी की वैल्यू अगर इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कि फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है आप देखिए, के इक्वल्स टू ए ई टू दी पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। ये अरेनियस इक्वेशन है। तो भैया इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब के की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब के की वैल्यू क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अब के की वैल्यू इंक्रीज कर गई तो एज के इंक्रीज, तो भैया जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन वो भी क्या करेगी, आपका
इंक्रीज करेगी, क्योंकि आपने पढ़ा है रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के, और बाकी फिर ए टू दी पावर एक्स और बी टू दी पावर पाई रिएक्टेंट का। तो ये किस पर डिपेंड कर रही है? के पर डिपेंड कर रही है। तो के रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रही है, इसमें इंक्रीज हो रही है। इस बात को आपने समझना है। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट है। टेम्परेचर का इफेक्ट ने सीधे सीधे समझा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी इंक्रीज करेगा, और व्हेन ई टू द पावर माइनस ई आर टी इंक्रीज करेगा तो इसमें के रेट कांस्टेंट इंक्रीज करेगा, और रेट कांस्टेंट के इंक्रीज कर रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगी, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करती है। समझ गए? तो ये इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट था। और आपने देखा कि जैसे हमने लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई? इंक्रीज कर गई। ठीक है, तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट था। अब इसमें हम एक्टिवेशन एनर्जी का इफेक्ट देखते हैं। क्या मतलब? देखिए नाउ ये इफ क्या टेम्परेचर टी इक्वल्स टू 293 केल्विन, टेम्परेचर तो अपनी जगह रहा, वही 293 केल्विन रहा टेम्परेचर, इसमें नहीं चेंज का। जो T1 टेम्परेचर था, टेम्परेचर वही रहा, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर 50 किलो जूल थी, इसको हमने 10 किलो जूल ले लिया, 10 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, 10 किलो जूल मोल इसको चेंज करेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा, 10,000 जूल मोल इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से इस फॉर्म लगाएं, ई माइनस ई ए ओवर आर टी में अप्लाई करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस 10,000 ओवर 2.31 इंटू 293 केल्विन टेम्परेचर। लगभग इसकी वैल्यू आएगी 0.0164, और जबकि पहले वैल्यू कितनी आती है? 1.21 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 आती है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे नाउ एज एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस, आपने याद करना पहले वाले में 50 किलो जूल मोल इनवर्स ली थी, इससे डिक्रीज करके कितनी कर दिया आपने? 10 किलो जूल मोल इनवर्स कर दी। तो इतना करने पर आपने देखा कि एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करने से भी आपका, क्योंकि ई टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी है, रेसिप्रोकल है, तो ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करने से भी ये वैल्यू क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है, क्योंकि वहाँ पर -9 की पावर थी, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं आ रहा, कम आ रही है ना, तो ये वैल्यू ज़्यादा आई। तो इससे मतलब क्या हो गया? ये इंक्रीज हो गई, तो आपका अभी जो पहले रिलेशन देखा था के इंक्रीज हो जाएगा, तो के इंक्रीज जाएगा तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगी? इंक्रीज कर जाएगी। और इसका मतलब डायरेक्ट इस समय समझते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करने से क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगी। समझ गए? तो जब भी हमको किसी रिएक्शन का रेट बढ़ाना होगा तो हमें क्या करना है? उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना है। यही काम कैटलिस्ट करता है, अभी हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक पे। कैटलिस्ट क्या करता है? किसी जब कोई रिएक्शन हो रही होती है तो क्या करता है? जब हम उसमें कैटलिस्ट ले लेते हैं तो कैटलिस्ट उसमें क्या करता है? लो एक्टिवेशन एनर्जी का नया पाथ क्या करता है? आपको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये हमने पहले टेम्परेचर का इफेक्ट देखा, फिर हमने देखा इसमें एक्टिवेशन एनर्जी का इफेक्ट। अब अगला टॉपिक इस पर जो आ रहा है आगे, इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसमें आ रहा है अरेनियस इक्वेशन। तो अरेनियस इक्वेशन को हमने समझना है। अरेनियस इक्वेशन में हमारा क्या होता है कि जैसे हमने पढ़ी थी, अरेनियस इक्वेशन क्या होता है? अरेनियस इक्वेशन हमारी होती है ये कि रेट कांस्टेंट के इक्वल्स टू अरेनियस कांस्टेंट ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये आपने अरेनियस इक्वेशन पढ़ी है। ठीक है, तो इस अरेनियस इक्वेशन पे आपको समझना है, हम बोथ साइड इसमें क्या ले लें? ये इक्वेशन आपने पकड़ी नंबर 1, हम इसमें बोथ साइड क्या ले लें? तो वो ले लें लॉन, नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं इसको। तो लॉन के इक्वल्स टू लॉन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, इस फॉर्म पे इक्वेशन आ जाएगी। और इसी इक्वेशन को अगर लॉग वाली फॉर्म पे ले रहे हैं और इसको ले लेंगे लॉग के, ये लॉग है,
log k इक्वल्स टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर इसकी कंपेयर, इस इक्वेशन को जो आपको ये मैं मार्कर से जिसको कर रहा हूँ, देखिए ये वाली इक्वेशन को, अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये एक लाइन की इक्वेशन होती है। जब कोई लाइन एक पॉइंट से हो जाती है, या आपने कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा मैथ में, तो उसकी इक्वेशन होती है y बराबर एम एक्स प्लस सी, यानी कि एक पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो जब इससे इसको हम कंपेयर करेंगे तो इसमें ध्यान देना आपने, हम एक प्लॉट ले रहे हैं, प्लॉट बिटवीन लॉन के एंड 1/t के बीच यह प्लॉट ले रहे हैं। समझिए, इस प्लॉट को आपने समझना है। इस प्लॉट में ये एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं 1/t और वाई एक्सिस में लिख रहे हैं लॉग के या लॉन के। तो इसमें इस तरह का हमको एक कर्व मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन एक मिल रही है। इसमें ये इंटरसेप्ट हो गया, देखिए जो y है, देखिए इसमें जो ये है लॉग के, ये लॉग ए या लॉन ए जो है वो इंटरसेप्ट हो गया इस पर, और स्लोप लॉग वाली फॉर्म पे स्लोप हो जाएगा माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, और वैसे नॉर्मल लॉन वाली नेचुरल लॉगरिथम वाली फॉर्म हो जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर। ठीक है, अब इंटरसेप्ट तो आपने लिख लिया। क्या बोला मैंने, इंटरसेप्ट क्या हो गया, अभी लिखा भी हमने ऊपर ग्राफ कर्व में लिखा है, यहाँ पर भी देख लीजिए। जो इंटरसेप्ट बराबर तो हो गया लॉन ए, और इसी को क्या लिखेंगे, लॉग ए। ठीक है, और स्लोप, स्लोप इसमें इक्वेशन में ये m है, ये जो y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है, इसमें ये स्लोप जो होता है ग्रेडियंट ये m होता है। ठीक है, तो स्लोप इक्वल्स टू, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू भी इसमें होती है, जानते हैं आप, तो ये हो जाएगा माइनस ए अपॉन 2.303 आर के। ठीक है, तो इससे एक रिलेशन निकल जाएगा हमारा, एक्टिवेशन एनर्जी ई ए इक्वल्स टू माइनस 2.303 इंटू स्लोप। इस इक्वेशन को हम कई जगह पर न्यूमेरिकल करने में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ई ए इक्वल्स टू 2.303 इंटू स्लोप। आगे समझ में। अब मान लीजिए दो डिफरेंट टेम्परेचर हैं, मान लीजिए एट T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट हो गया K1, और टेम्परेचर T2 पर आपका रेट कांस्टेंट हो गया K2। ये दोनों आपके यहाँ पर को रेट कांस्टेंट, ठीक है, ये दोनों के यहाँ पर को रेट कांस्टेंट है। तो अब लॉग लेने पे, बोथ साइड लॉग लेने पे क्या हो जाएगा, ये लॉग K1 इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई ए, अभी पीछे पड़ी थी इक्वेशन माइनस 2.303 आर, टेम्परेचर जब T1 है तो इक्वेशन ये हो जाएगी 1। ऐसे ही सेम T2 टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, लॉग K2 बराबर लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर से सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को, ये ध्यान देना है। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग K2 माइनस लॉग K1, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी आपस में। कैसी, ये लॉग ए माइनस होंगे तो कैंसिल हो जाएगी, और इन दोनों में से आप क्या करेंगे, बाहर कॉमन ले लीजिए, क्या, ई ए अपॉन 2.303 आर यहाँ बाहर ले लीजिए। तो ये देखिए अब क्या है, क्या हो जाएगा इसमें 1/, क्योंकि देखिए इसमें साइन माइनस का है, तो वैसे तो T2 माइनस T1 करना पड़ेगा, लेकिन माइनस का साइन हटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, फिर इसको देखो, अभी लॉग में आपको पता है जो माइनस होती है वैल्यू वो उसका अपॉन में आएगी, तो हो जाएगा लॉग K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू ई ए 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। और इसको जैसे सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा लॉग K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू ई ए
अपॉन 2.303 आर T2 माइनस T1, एलसीएम ले लिया T1 T2, तो T1 T2 एलसीएम ले तो ये एक इक्वेशन बन गई। ये आपका इस इक्वेशन से आपके बहुत से न्यूमेरिकल इसमें सॉल्व होंगे, आपने ये ध्यान देना है। बहुत से न्यूमेरिकल इसमें प्रॉब्लम इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से क्या होंगे, बहुत से न्यूमेरिकल आपने इसमें सॉल्व करने हैं। ठीक हो गया।